2027 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘ फसान तक ही लगे रहेंगे। अब बिलावल भुट्टो भूल गए, उनके नाना फूट फूट कर रहे थे बिलावल भुट्टो के, गवर्नर से सिंह फंसाते होंगे, लड़ाई करते हैं। यानी कि सोच ऐसी जो सत्ता में आकर भी लोकतंत्र के माध्यम से भी सोच नक्सलवादियों वाली रखते हैं। ऐसी जो मैं आया सी पटियाले मेरा स्टेटमेंट याद करियो तो मैं तो पहले भी किया है कि 2027 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ क्योंकि पंजाब ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ जो ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। 550ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋਤਸਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 400ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋਤਸਵ ਬੜੇ सज तज के मनाया गया। हेमकुंड साहब च रोपवे पहुँचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण होया। यही नहीं, साहबजादियां दा शहादत देश नूं याद ही नहीं कराना, अज की युवा पीढ़ी नूं प्रेरणा लैण लई शहीद दिवस मनाने का काम किन्ने किया है जी? वीर बाल दिवस किन्ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जे कोई किसी दी समाज नूं संस्कृति नूं जानता होएगा तां ही कर सकता है। पंजाब भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता नाल लैंदी है संगठन ਲਈ भी ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ। 40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੰਘ फसान तक ही लगे रहेंगे तो फिर कुछ होगा। देखिए 80 के दशक में पंजाब में चिंता का विषय था आतंकवाद। बहुत मेहनत पंजाब पुलिस ने उस समय की सरकारों ने की, तब जाकर आतंकवाद से छुटकारा मिला। लेकिन इतनी बड़ी वोट देकर इतने मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी और 3 महीनों में 70 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। ये यहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पंजाब के कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू हो गए। पंजाब पुलिस कमज़ोर नहीं है, पंजाब के सियासतदान सियासी दल कमज़ोर है। यही पंजाब पुलिस थी जिसने आतंकवाद की धज्जियाँ उड़ा दी थी, और यही पंजाब पुलिस है जिसको मजबूर कर दिया गया इन गैंगस्टर के खिलाफ। मेरा एक प्रश्न रहेगा स्थानीय सरकार के सामने, क्या आपको इसलिए सत्ता में चुनकर लाए थे कि लोग जेल में बैठकर गैंग चलाएं? क्या आपको इसलिए लाए थे कि बॉर्डर पार से हथियारों की सप्लाई हो? क्या आपको इसलिए लाए थे कि नशे का व्यापार पहले से ज़्यादा बढ़ जाए? क्या कदम उठाए नशे को समाप्त करने के लिए? कितने नशे के व्यापारियों को पकड़ा है? कितने गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की है? पंजाब सरकार चुप क्यों है? कार्रवाई करनी तो दूर, ये अपने राज्य में कम, राज्य से बाहर ज़्यादा समय बिताने में मशहूर। पंजाब की सरकार का पैसा दूसरे राज्यों में जाकर खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट करने पर, जो कि जनता के विकास पर खर्च होना चाहिए। 1971 की युद्ध की जीत पिछले कल भारत की हुई थी। आज से कितने साल पहले 1971 में हुई थी, 51 वर्ष पहले। लेकिन शायद बिलावल भुट्टो भूल गए कि 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को हथियार डालने पड़े थे भारत के आगे। उनके नाना फूट फूट कर रोए थे बिलावल भुट्टो के। क्या याद करवाना पड़ेगा? भारत ने एक बार नहीं 3 युद्ध में उनको धूल चटाई है। और लेकिन ये शब्द और एक विदेश मंत्री की ये भाषा ये दिखाता है कि पाकिस्तान की दुर्दशा कितनी हुई है। राजनीतिक तौर पर भी, कूटनीतिक तौर पर भी जो स्तर गिरा है वो अपने आप में दिखाता है। और काम ना करे तो बहाने ढूंढती है, ठीकरा फोड़ें किसके सिर पे। ये एक जगह का काम नहीं, दिल्ली में भी उनके मुख्यमंत्री यही करते हैं। ये पहली सरकार ऐसी जिसका मुख्यमंत्री धरने पर बैठता होगा, गवर्नर से सिंह फंसाते होंगे, लड़ाई करते होंगे। देखिए लोकतंत्र के नियमों को, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का ठेका तो आम आदमी पार्टी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का ले ही लिया है। और ये सोच दिखाते हैं कि अराजकता की सोच वाले हैं जो अर्बन नक्सल की बात करते हैं। यानी कि सोच ऐसी जो सत्ता में आकर भी लोकतंत्र के माध्यम से भी सोच नक्सलवादियों वाली रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत हुई,
27 साल से सरकार चलाने के बाद 150 से ज़्यादा सीटें जीत कर आना, ये आज तक इतनी बड़ी जीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी, वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता और जनता की जीत है। हिमाचल में 0.9% की कमी रही वोट बैंक की। पूरे प्रदेश में 34,000 के लगभग वोट हमें कम पड़ा, बहुत नज़दीकी मामला था। उस मामले में देखा जाए तो दिल्ली में भी हम 15 साल से नगर निकाय में थे, 100 से ज़्यादा सीटें हमने जीती, वहाँ पे भी कुछ कमी रही, उसका हम अध्ययन भी कर रहे हैं। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी देश भर में विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। हम बाकियों की तरह जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांट कर काम नहीं, हम अपने काम पर। माननीय रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट में विस्तार में बयान देकर बॉर्डर की स्थिति की जानकारी दी है। उसके बाद मुझे नहीं लगता मेरा कुछ कहना उचित भी होगा। राहुल गांधी जी पर मैं इतना ही कहूँगा, राहुल जी, ये 1962 का भारत नहीं, ये 2022 का भारत है, जो घर में घुसकर भी मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है। भारतीय सेना के जवानों में इतना दम है क्योंकि भारत सरकार भी पीछे खड़ी है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी राहुल गांधी जी आपने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, भारतीय सेना के जवानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उनकी क्षमता पर आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। और जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास चीन के सैनिकों ने किया तो मुंह तोड़ जवाब भारत के सैनिकों ने दिया, जहां पंजाब के भी सैनिक थे। उस समय राहुल गांधी जी कहां थे? भारतीय सेना के साथ नहीं, चाइनीज एम्बेसडर के साथ चाइनीज सूप पीने में व्यस्त थे। आज भी वो भारत के अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है राहुल जी थोड़े डरे हुए हैं। हमें कोई चिंता नहीं है, भारतीय सेना बहुत मजबूत है, सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब देना जानती है और दे भी रही है। हम सदा शांति के पक्षधर रहे। दुनिया के किसी देश में युद्ध भी चल रहा हो तब भी मोदी जी ने कहा कि ये समय युद्ध का नहीं, चर्चा का है।